देखो इसमें, बताओ इस वाले टॉपिक पे आओ सारे बच्चे, बोलो देखें। अरे मस्त रहते हुए बताओ, बोलो यहां टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ, बोलो जल्दी से। आपका वॉइस लिखा हुआ है ना। और जनरली ये होता है जिस एग्जामिनेशन में ये सवाल डाला जाता है वहां से इसके क्वेश्चन के पूछने की गुंजाइश ज्यादा होती है। ग्रेड 2 के सेकंड पेपर में, ग्रेड 1 के सेकंड पेपर में, रीड वगैरह में सब में पूछा जाता है, लेकिन ग्रेड 1 के पहले पेपर में सवाल 4 या 5 आते हैं, टॉपिक ज्यादा जुड़े हुए, तो मैं कंफर्म नहीं करूंगा कि यहां से सवाल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अपने पास में वॉइस का मतलब वाच्य होता है, दो प्रकार का होता है, कौन सा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या है, कृत है, और पैसिव का मतलब बताओ क्या है आपका वहां पर, कर्मवाच्य। इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में मैंने पार्ट 1 लगा रखा है, कोशिश करेंगे पार्ट 1 में निपटा दे, नहीं निपटे तो इसका सेकंड पार्ट अपन वहां पर बना लेंगे। पहला सवाल तुम्हारे सामने अमिताभ की भाषा में लो जी स्क्रीन पर है, ठीक है। अब तुम यहां इसे सोल्व करो, उसके बाद में मेरे वाले से मैच करो। थोड़ा सीरियसली से जवाब दोगे। पहला रीजन सुनना, इसमें सवाल क्या है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहां सवाल क्या लिखा, पढ़ो एक बार। आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। एक्टिव से पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बोलो बेटा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है बताओ इसमें, कायदे से तो वहां पर क्या बताओ, एवरीबडी। उधर से दिस, इसके आसपास नजरें जाती हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं कह रहा हूं यहां नजरें जाती हैं। लेकिन तुम एक बार यहां थोड़ा सा ध्यान दो, यहां सब में क्या दे रहा है, आई वॉन्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये आई वॉन्ट की पैसिव बनवा रहा या नहीं बनवा रहा, नहीं बनवा रहा। पैसिव तो आगे वाले की बनवा रहा है ना। तो बताओ लास्ट से क्या आ जाएगा, दिस पहले आ जाएगा। क्या दिस का दैट हो गया, दिस ही होगा। दिस का दैट कहां होता है, नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यहां नहीं होगा ना, तो यहां दिस का वापस दिस आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज तो हट गई, बताओ कौन से वाला पार्ट, टू बी वाला, ये बाहर हो गया ना आपका। फिर ये बताओ यहां पर मेरे पास में पैसिव में बनाऊंगा, तो पैसिव के लिए अगले ने वांट की तो बनवाई नहीं है, नहीं बनवाई तो किसकी बनवाएगा, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की पैसिव कैसे बनती है, टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनती है, ठीक है। तो यहां पर टू के साथ में बी आना चाहिए। बताओ यहां पर टू बी, ये रहा, यहां टू बी नहीं है तो ये बाहर हो गया आपका, ठीक है। यहां टू बी नहीं है तो ये बाहर हो गया, आंसर अपने आप निकल गया। मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो अंडरस्टैंड का तीनों फॉर्म बताओ क्या है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, फिर प्रीपोजिशन बाय और एवरीबॉडी। चाहो तो बाय एवरीबॉडी को तुम क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो। पूरा आंसर बोलना बेटा क्या है, आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। बताओ कितनों का करेक्ट है, देखो फायदा मिलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, दूसरा सवाल आपका। हमेशा कहा करता हूं मौज करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, आपका अच्छा लाइफ जियो, लेकिन नॉलेज के साथ, विदाउट नॉलेज नहीं। हो गया, बताओ देखिए ना। और अब की बार जो क्वेश्चन हो साथ में हैंड अपलिफ्ट कर देना, ठीक है, बाद में वो साथ में मिले या फिर ना मिले। बोलो बताओ देखिए आपका कौन सा है, पहला दूसरा, ऐसा बोल दो बेटा, पहला दूसरा, ऐसा दूसरा है ना। चलो बताओ इसमें सवाल बोलना क्या है, बोलो। इसका मतलब मेरे पास में अगला ये कह रहा है कि डू नॉट आ गया, डू नॉट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो बेटा डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये किस में जाता है, कौन से सेंटेंस में जाता है बताओ, आपका इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव का जब तुम पैसिव बनाते हो तो दो तरीके से बनता है बच्चा, किस किस से बताओ आपका, एक तो किससे, यू आर से, और एक बताओ किससे, लेट से। तो बताओ इसमें यू आर वाला कोई ऑप्शन है क्या, है, और लेट वाला ऑप्शन है क्या, है, दोनों से बन रहा है ना, ठीक है। ज्यादा अच्छा बताओ किससे होता है आपका, ना ना, ज्यादा अच्छा लेट से होता है, ठीक है। तो पहले यहां वाले पार्ट में एक चीज मैं देखूंगा कि लेट से अगर बना रहा है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और लेट वाला दे दिया, यूआर वाला भी दे दिया, तो उसके अंदर मुझे एक चीज और परखनी है कि ज्यादा अच्छा लेट का भला ही होता होगा। लेकिन जब हम ये डू नॉट लेते हैं तो डू नॉट में हमारे पास में 99.99% जिसका भाव मिलता है वो भाव किसका होता है बताओ, आपका एडवाइस का, सलाह का होता है। सलाह को मैं दूसरे वर्ड में क्या कह सकता हूं, काउंसल कह सकता हूं। थोड़ा सा मजबूती के साथ में कहना चाहूं तो इसे क्या कह सकता हूं बताओ, सजेस्ट करना कह सकता हूं, ठीक है। तो अगर मेरे पास में इन दोनों में से डू नॉट में छांटना पड़ जाए, ठीक है, तो वहां एडवाइस को भी मुझे मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर ये डू नॉट आएगा या हट जाएगा, ठीक है। लेकिन डू नॉट में से डू हटेगा, नोट हटेगा या नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, ठीक है। फिर बताओ इसमें ऑब्जेक्ट वाला पार्ट में लेना चाहूं तो कौन सा, मनी या योर मनी, योर मनी। लाइक दिस का मतलब इस प्रकार से, ऐसा कुछ लिखा हुआ आपका। तो अगर मैं लेट से लेता हूं तो पहले लेट आना चाहिए, दे रखा अगले ने, लेट के बाद में क्या आना चाहिए आपका, योर मनी। फिर टू से पहले क्या आना चाहिए, नोट आना चाहिए। ये तो पूरा सही जा रहा है यहां तक, लेकिन प्रॉब्लम क्या बताओ आपका, ठीक है। आगे क्या आ रहा बताओ आपका, वेस्ट, ये सही है या गलत है, क्योंकि यहां क्या होना चाहिए, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। टू वेस्ट होता है या टू बी वेस्टेड, ये लो जी, ये तो हट गया, ठीक। फिर यहां लेट का दूसरा लो, लेट योर मनी नॉट टू वेस्टेड, ये तो पूरा लिखा हुआ ही
नहीं है। अब बचे दो, मतलब लेट वाला ज्यादा अच्छा है लेकिन हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो मैं किससे करूंगा? यू आर से। यू आर दोनों में आ रहा है, अगले को क्या दी जा रही है बताओ? सलाह। तो बताओ सलाह में आपका ये नोट आएगा कि नहीं आएगा, कि करने की सलाह या नहीं करने की? तो वो नोट कहां जुड़ता है, टू के बाद या टू के पहले? टू के पहले। तो यहां वाले पार्ट से ये देखो, ये हटा दो, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। किसकी वजह से? इसमें नोट नहीं दिया हुआ है। तो ये पूरा आंसर बोल के बताओ सारे बच्चे, क्या बना? यू आर एडवाइज नॉट टू वेस्ट योर मनी लाइक दिस। बताओ कितनों का करेक्ट है? बढ़िया। अगले सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 वाला। जितना लेन, अरे नहीं नहीं, मुंह नहीं फाड़ना है। हाँ, मुंह नहीं खोलते, ऐसा गलत बात। ठीक है, अंदर कुछ घुस जाएगा, चिड़िया वगैरह। लो देखें आपका, बताओ। पहला रीजन। ठीक। अब तुम एक बार सवाल पढ़ दोगे मेरे लिए? अरे साथ पढ़ दो भाई, बोलो। पढ़ा करो पढ़ा करो, बताओ क्या है? टू मोटरसाइकिल मैकेनिक्स वर अरेस्टेड फॉर देयर alleged involvement in इननंबरेबल बताओ व्हीकल थेफ्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मोटरसाइकिल के दो चोर हैं, ठीक है, कैसे? बहाना किसका करते हैं? मैकेनिक्स का। ये साउथ में मूवी भी बन चुकी है इसके ऊपर आपका। ठीक है, और वो क्या करते हैं? असंख्य साधन चुराते हैं और उनका वहां पर औजार अलग अलग करके बेच देते हैं आपका। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में इसका अगर मैं पैसिव बनाऊं तो मुझे सबसे पहले ढूंढना क्या पड़ेगा पता आपका? मैन वर्ब। मैन वर्ब बताओ क्या है आपका? वर अरेस्टेड। अब ये पैसिव थोड़ी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? वर बताओ क्या है? बी है, और ये अरेस्टेड क्या वर्ब का? थर्ड फॉर्म। अगले ने ऊपर हिंट में दे भी दिया भाई आपको क्या बनाना है? एक्टिव वॉइस। ठीक है, और देखो नहीं पता होता तो भी मैं यहां से ढूंढ लेता। ठीक है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में आता है? पैसिव में। अब ये बताओ, ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें, जिन्होंने मेरी पहले वाली क्लासेस ले रखी हैं उनको पता है, वोज या वर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ बनता किससे? वर्ब के सेकंड फॉर्म से। तो मुझे ढूंढना बताओ क्या इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म, जहां नहीं उसको बाहर कर दो। ठीक है, बताओ ये सेकंड है या हैड थर्ड है? बाहर हो गया। ये बताओ क्या है? हैज थर्ड, बाहर हो गया। ये बताओ क्या है? वॉज थर्ड, बाहर हो गया। ठीक है, तो सवाल का आंसर ये रहा। इतनी सी बात है, खोदा पाठ निकली चुईया। अब इसको देख के, ठीक है, ये राउंडेड लिप्स वाला शेप मत बनाया करो। ठीक है, बात समझ में आई? बताओ यहां वाले पार्ट में हार्ड है या आसान है? आसान है बच्चा। ठीक है, अब इसको क्लियर करके देखो सही हुआ कि नहीं हुआ। बताओ ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा रहेगा? बताओ आपका गिरफ्तार किसने किया? पुलिस वालों ने। दिया है क्या? इसका मतलब नॉर्मल है या अनइंपॉर्टेंट है? तो अपन ने ले लिया कौन सा? द पुलिस। फिर क्या है बताओ, देखें वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा बोलो? कौन सा है? फिर किसको अरेस्ट किया? टू मोटरसाइकिल, और फिर बचा हुआ सेम का सेम, बोल दो कौन सा? फॉर देयर अलेग्ड इन्वॉल्वमेंट इन इननंबरेबल व्हीकल थेफ्ट्स। लेकिन इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। बताओ कितनों का करेक्ट है? गलत आ गया। ठीक है, अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 वाला लो, देखिए चौथा। फिर कह रहा हूं थोड़ा सा तरीका निकालो, बिना तरीके के ये सवाल सोल्व नहीं होंगे। बोल दो जल्दी से, आंसर बोल दो। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा, चलो देखते हैं ना। अब ये बताओ यहां पर क्वेश्चन के अंदर ऊपर क्या लिखा हुआ है? ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रेन वेल। ठीक है, उसने बच्चों की भी अच्छी देखभाल की। ठीक है, इसे बागबान मूवी से जोड़ सकते हो तुम। तो आप ये बताओगे यहां पर मुझे इसका क्या बनाना है? पैसिव। सीधा मेन वर्ब पे जाओ। मेन वर्ब बताओ क्या है? लुक्ड। लुक्ड क्या वर्ब का? इधर आ जाओ वापिस। वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें जाता है? वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढो। ठीक है, बताओ पहले वाले में वोज या वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। दूसरे वाले में कहीं है क्या? नहीं है। ठीक है, बताओ तीसरे वाले में है क्या? है ना, वर, और वर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, चौथे वाले में वर्ब तो है लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म जोरा है क्या? बात समझ में आई? क्यों रट्टा मारते हो नियमों का? और फिर पूरा निकालना चाहो, पूरा निकालो बेटा। यहां पर बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है? द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट बना दिया। द चिल्ड्रन एक वचन की बहुवचन? बहुवचन। वर्ड ले लिया। फिर ये वेल अपनी जगह पड़ा रहेगा आपका, एडवर्बियल पार्ट है आपका। ठीक है, वेल यहाँ एडवर्ब आपका। ठीक, और फिर बताओ यहाँ लुक का थर्ड फॉर्म क्या है? लुक्ड, और क्या आ गया? आफ्टर। अब ये बताओ बाई हिम लिखना जरूरी है क्या? नहीं है। ये इंपॉर्टेंट, इससे क्या बन सकता है? अनइंपॉर्टेंट। और ये फ्रेजल वर्ब याद रखो, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, ये भी काम आती है। बताओ कितनों का सही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे आओ। फिर वही तरीका देख लेना। लेंथ है लेकिन लेंथ हार्ड नहीं होनी चाहिए। पैसिव निकालते वक्त मेन वर्ब पे जाओ। मेन वर्ब पे
कुछ बच्चों ने अच्छा तरीका निकाल रखा है बोर्ड को देखने का, ठीक है, पुराने स्टाइल वाली फीमेल की तरीके से ना, जैसे बाइनोक्यूलस होते हैं आपका। क्यों करें? बताओ बेटा जी। तीसरा पक्का है? गलती मत छोड़ देना भाई कोई। बताओ पहले सवाल पढ़ो क्या है। ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्किडेड ऑन द स्नोई रोड। अभी हाल ही में मेरा आना हो रहा था, तो ये जो तुम्हारे पास में पिपलाली चौराहा है, बारिश है, काफी ज्यादा बारिश है, तो इधर वाला ये कांतली नदी बहती है आपका थाने के पास में, तो हम जैसों को क्या करना पड़ता है, वहां जाओ फिर बगिया जाओ और फिर आओ, ठीक है। तो वहां से जैसे ही आप झुंझुनू बाईपास वाला चौराहा है, पिपलाली चौराहा, उससे इधर आते हो, किधर आपका नवलगढ़ की साइड, तो यहां थोड़ा सा 50 मीटर चलते ही इधर एक रेस्टोरेंट है, नाम तो मैं नहीं देख पाया, काफी भीड़ लगी थी, तभी मैं 5-10 मिनट लेट भी हो पाया, क्योंकि वहां पर इस पहले ट्रैफिक था और फिर उसकी वजह से हुआ। एक ब्लैक स्कॉर्पियो, ठीक है, टप्पा टोरिया वाली, ठीक है, तो उसने उसको नचाया होगा, कंट्रोल आया नहीं होगा, तो सामने जो रेस्टोरेंट है वहां वो पलटी खाती हुई गई है चारों तरफ से। आप गाड़ी को, मैं तो आपको राय देता हूं भगाना ही मत, ठीक है, और गलती से भगाने का शौक होना तो बेटा कंट्रोल करना आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं आपका जैसे घोड़ी है और गाड़ी है, ठीक है, भगाओ जच कर, नकेल तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है ना तो वो या तो बर्बाद हो जाएगी या तुम्हारी नहीं रहेगी, या तुम्हें साथ में लेकर डूबेगी। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ में ले डूबेंगे, ठीक है। अब तीसरा बीप साउंड में खालिस्तान मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, ठीक है, अब वापिस आ जाओ। ये आज का ही केस है, अभी अभी मैं देख के आया हूं आपका, करीबन 4:30 के पहले थोड़ा सा, ठीक है, तभी ये 10-15 मिनट में लेट हुआ। अब मैं क्या करूं यार, कोई इंसिडेंट्स अपने आप ही आते हैं, मैं जानबूझ के लाता हुई नहीं आपका, ठीक है। बताओ अब यहां पर मेरे पास में मैन कौन सा, बताओ आपका वॉज ड्राइविंग है ना आपका, ठीक है। बताओ यहां पर ये कैसे है, इसका पूरा टुकड़ा वॉज या फिर वर्ब प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हंसी हंसी में ये चीज याद आ रही है कि सर आप हमें भगाने के लिए मना करते हो, खूब तो बहुत भगाते हो, तो बेटा कंट्रोल है, ठीक है, अब खुद पर रे, है ना। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट को इसको चेंज करूं, बताओ किस पे होना चाहिए आपका, वॉज या वर, प्लस में क्या आना चाहिए आपका बीइंग, प्लस में बेटा जी क्या आना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पहले तो ये चेक करो यहां वाले पार्ट में ये आईएनजी का पार्ट आया क्या, अरे बोल तो दो यार, कितना हंसा हंसा के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फिर बताओ यहां पर इसमें आईएनजी है क्या, नहीं है ना। लेकिन ये बताओ यहां पर जो आईएनजी वाला बीइंग में आना चाहिए, दोनों में है या नहीं है। दोनों में ऑब्जेक्ट किसको उठाया, दाकार सब्जेक्ट बना दिया, दोनों में एक वचन के लिए वॉज आ गया, दोनों में बीइंग आ गया, और दोनों में थर्ड फॉर्म आ गया। बताओ कौन सा, ड्राइवर नहीं, इसके तीनों फॉर्म बताओ, पहला कौन सा है ड्राइव, दूसरा कौन सा है ड्राव, ड्रोव नहीं, अरे ड्रोव या ड्राव, अपनी जात क्यों दे रहे ऑनलाइन वालों को, ठीक है। बताओ यहां पर क्या है, ड्राइवन की ड्रीवन, ड्रीवन, तीनों बोलो बेटा क्या है, ड्राइव ड्राव ड्रीवन, ठीक है। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में प्रीपोजिशन बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हिम, कनेक्टर वाला पार्ट ये उठा लो कौन सा, सो दैट, दैट के लिए दैट आ गया। अब आगे प्रॉब्लम है कौन सा, इट स्किडेड ऑन द स्नोवी रोड, ठीक है। अब यहां ये बताओ यहां पर आगे क्या लिखा है, इट वॉज स्किडेड, और एक क्या लिखा है, इट स्किडेड ऑन द स्नोई रोड। अब तुम्हारी दिमाग में क्या आता है बताएं, वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाना चाहिए, वॉज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो तुम कौन सा करते हो बताओ, दूसरा या तीसरा, बोलो भाई, तुम यही तो देख रहे हो ना कि भाई सर ने थोड़ी देर पहले ये चीज बताई, कौन सी बताई आपका वहां पर, कि वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें जाता है, वॉज या वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में। लेकिन वो आए तो आए कहां से, या आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ये मैं पूछूंगा आपसे। तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है, अभी तक ये कटा नहीं है, बताओ काट के बताओ, बोलो बोलो। ऑब्जेक्ट वाला पार्ट तो तीसरा लूं, तीसरा ही तो बताया था मेरे हिसाब से तूने, अच्छा पहले बताया था, ठीक है। अब अकल आ गई, क्यों भाई, क्या कहते हैं आपका, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है ना। अब इस बच्चे को यह समझ में आया कि सर यहां पर इट बताओ क्या है, सब्जेक्ट। अगर मैं इसका पैसिव बनाता हूं वर्ब के सेकंड का, तो ये इट यहां रहना चाहिए, आगे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां तो क्या रहा, इट शुरू में ही आ रहा है, तो इसका बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो अब बताओ इसमें आंसर कौन सा है, तीसरा या चौथे वाला, चौथे वाला, ये वाला बनेगा। और यहां से ई तो अपने को करना ही करना, तो काटेंगे। बताओ कितनों का करेक्ट है,
काफी कम लोगों का। नहीं ऐसे नहीं मानेंगे भाई, पहले तीसरा बता दिया अब चौथा बता रहा है, फिर कह रहा हूं कितनों का सही सर, बोलो मेरा भी सही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इसमें दूसरा अटेम्प्ट नहीं मिलता है, पहले अटेम्प्ट में ही आपको बाहर कर देते हैं। पहला अटेम्प्ट अच्छा होता तो बेशक दूसरा जबरदस्ती मिल जाता, तुम नहीं लेना चाहो तो भी बुलवा लिया जाता है कि दूसरा अटेम्प्ट तुम्हें ही दिया जाएगा। अगले पे आओ आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर 6। अरे सोचो मत, ठीक है, वहां पर मजे लेते चलो और आगे बढ़ते चलो। आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर 6 वाला बताओ, देखें इतना क्या सोचना, आंसर आ जाना चाहिए। बताओ, बोलो क्वेश्चन क्या आपका। द एजेंट हैड, बोलते जाओ तुम, डिस्क्लोज द सीक्रेट बिफोर इट वॉज इवनिंग। शाम होने से पहले अभिकर्ता या दलाल ने क्या किया, बंडा फोड़ कर दिया, सारा ही पोल खोल दी। ठीक है, तो तुम ये बताओ यहां पर मेरे पास में शुरू में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये मिल रहा है ना, इसका पैसिव क्या बनता बताओ, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढ लेते हैं। बताओ पहले में बीन है क्या, इंडिया में बीन ही बीन घूमते हैं क्यों, फिर बताओ द सीक्रेट हैड डिस्क्लोज यहां आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब ये मौसम का असर है भैया ना, देखो मूड कितना फ्रेश होता है, तभी कह रहा हूं कि ठंडा मौसम मुझे क्यों पसंद है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा आपका ना। ठीक है, कश्मीर में तुम होते, में होते, कितना अच्छा पढ़ते सोचो तुम, है ना। बताओ यहां पर हेड के साथ में बीन है या नहीं, है ना आपका। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म साथ में है कौन सा बताओ आपका, डिस्क्लोज्ड वाला है या नहीं आपका वहां पर, है ना। तो इस तरीके से यहां पर ये अभी तक गलत नहीं हुआ है। नीचे वाले में आओ, हेड भी है प्लस बीन भी है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर से झंझट यही बच गया, कौन सा, तीसरा या चौथे वाला। ठीक है, अब इसको चेक करो, ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है, द सीक्रेट, सब्जेक्ट मेरे पास में क्या रहा बताओ आपका, द सीक्रेट, द सीक्रेट। ठीक है, ये गलत लग गया, यहां पर द सीक्रेट। फिर बताओ इसके बाद में प्रीपोजिशन कौन सा है, बाई आ रहा है। ठीक है, ये हाथ यहीं पर जा रहा बार बार। फिर ये बताओ यहां पर सब्जेक्ट कौन है, बोलो आपका द एजेंट, है ना, जानी पहचानी जगह पर होता ही ऐसा आपका। ठीक है, देखो बोर्ड का सेंटर है ना बेटा ये, हाँ, तो सेंटर, सेंटर जो अक्ष है, केंद्र है, धुरी है, अगर वहां हाथ नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। ठीक है, बहुत बार चीजें ऐसी होती है जो सेंट्रल फिगर होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन क्या रखा है। ठीक है, जब आपको अटैक ही करना, सोल्टी करना, सीधा कहां होना चाहिए, सेंटर पे। ठीक है भाई, इंडिया पे राज करना है तो बाहर वाले कहां आक्रमण बोलते थे, दिल्ली पर। ठीक है, सीधी सी बात है, तो ये दिल वालों की दिल्ली है आपका। क्यों, अब यहां पर आओ, बताओ इसके बाद में बिफोर आएगा कि नहीं आएगा, इट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये बताओ यहां पर इज इवनिंग या वॉज इवनिंग, ये लो मजाक मजाक के अंदर वहां पर तुम थोड़ा सा बाहर ना चले जाओ, रिपीट करो, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वोज का इज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वोज का इज तो एक्टिव पैसिव नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी नहीं होता है, वहां इजमार का वापिस इजमार रहता है, वोजवर का वापिस वोजवर किसमें, पैसिव में। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इजमार का क्या होता है, वोजवर होता है, यहां नहीं होगा। बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक है, अगले पे आओ, देखो फ्रेश मूड का ये फायदा होता है, लगभग क्लास सही कर रही है आपका वहां पर। क्वेश्चन नंबर 7, सेविन नहीं होता बेटा इसका उच्चारण, सेविन मत करना, ये इंग्लिश मीडियम में कई बार बच्चे बोल जाते हैं, सेविन या सेवन, बोलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला कंफर्म है। चलो बताओ, हाँ छोटे बच्चे की तरह बोलते रहो। बोलो सेंटेंस क्या है, हु गेव यू दैट ब्लू या ब्लू, ब्लू शर्ट, आपको ये नीला कमीज किसने दिया, इससे आपको रस्किन बॉन्ड याद आना चाहिए, उसकी क्रिएशन कौन सा, द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, क्या है लड़की का नाम, बिनिया। ठीक है, बिन्या, बिंदिया, बिंदिया देवी। ठीक है, और जिसको वो ब्लू अम्ब्रेला टच करने देती है उसका नाम राम भरोसा या राम भरोसे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो ये बताओ यहां पर हु है, हु का पैसिव अपन हु से भी बनाते हैं और किससे, बाई हुम से भी बनाते हैं, लेकिन मेनली मुझे ये ट्राई करना है जो गेव है, गेव बेटा जी मेरे पास में क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, बार बार बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा अच्छा सवाल बनता है आरपीएससी का, वोज या वर के साथ में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे यहां पर वोज या वर में से ढूंढूंगा, यहां पर मेरे पास में वर है, यहां वर है, यहां वोज है, यहां वोज है, अभी तक ये कटा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली चीज लाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला। ठीक है, बताओ यहां पर वर्ब के फॉर्म को चेक करो एक बार, बताओ वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिवन, गिवन। ठीक है, यहां गिवन और यहां गिवन, अभी तक नहीं कटा आपका। ठीक है, फिर अब ऐसा सवाल जिसमें ये चारों ऑप्शन कट नहीं रहे ना, तो फिर आपको रिटर्न फॉर्म पे आना पड़ेगा, कोई चारा नहीं आपके पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक अदर स्लाइड पे तुम सीख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये सवाल मैं तुम्हारे पास में लिख रहा हूं आपका कि हु गेव यू एंटरटेनमेंट, कि तुम्हारा मनोरंजन किसने किया, बताओ, नहीं हाउसफुल 5 ने,
मैंने थोड़ी किया, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाऊं आपका वहां पर, चलो बताओ। यहां वाले पार्ट में हु है, हु का पैसिव हु से भी बन सकता है ना, इसके चार तरीके, चारों से बनाएंगे। हु का हु ले लिया। प्रश्नवाचक का पैसिव वापस किस में बनता है, प्रश्नवाचक में, ठीक है। गेव क्या आ रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, किस में जाना चाहिए आपका, वॉज या वर प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेरे पास डबल ऑब्जेक्ट है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था आपका वहां पर व्हाट्सएप पे, ये यू ऑब्जेक्ट है और ये एंटरटेनमेंट भी क्या है, ऑब्जेक्ट। जो मुझे वोट का जवाब दे, ठीक है, वो तो कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो मुझे हुम का जवाब दे वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वोट का मतलब क्या, हुम का मतलब किसे या किसको, ठीक है। तो बताओ किसने क्या दिया आपका, इंटरटेनमेंट। तो क्या का जवाब कौन दे रहा है, इंटरटेनमेंट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट। और किसको इंटरटेनमेंट मिला है, यू को। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब अगले बच्चे ने यह भी पूछा मुझसे कि सर इनडायरेक्ट से हमेशा बनाना अच्छा होता है क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, दोनों इक्वल हैं एक तरीके से, लेकिन दोनों में छांटे ना। तो प्रीफर किसको करते हैं बताओ आपका, इनडायरेक्ट को। अब क्यों प्रीफर करते हैं, इसके पीछे रीजन सुनना आपका, क्योंकि इसमें जो डूअर ऑफ एक्शन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, कौन हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये काम नहीं करता, इस पर काम होता है। काम कौन करता है, ये वाला करता है। तो पहले इससे बनाएंगे, तो यू आपका वोज लेगा या वर, वर लेगा, ठीक है। यू आ गया, फिर इसमें नोट है क्या, नहीं है। क्या इसमें बी, बीइंग, बीन कुछ लगना है क्या, नहीं लगना है। बताओ गेव का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गिवन। बचा हुआ लिख दो कौन सा आपका वहां पर, इंटरटेनमेंट, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें कोई अनइंपोर्टेंट वाला इश्यू नहीं है, तो मुझे लास्ट में बाई लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। प्रश्नवाचक तो सीधा क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां पर दूसरी बात कि सर ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ठीक कर दो। बाई कहां लेकर आ जाओ बताओ, पहले बाई लेकर आओगे तो हु नहीं रह सकता है, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्या बनेगा, होम। उसके बाद में क्या ले लोगे, वह, फिर क्या आएगा, यू, फिर यहां पर क्या आना चाहिए, गिवन। उसके बाद वाले पार्ट में क्या आ जाएगा बताओ आपका, इंटरटेनमेंट, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर बाई आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब दूसरा तरीका करने के बाद तीसरे वाले में यू से नहीं किससे बना लो, इंटरटेनमेंट से। बताओ सबसे पहले क्या ले आऊं आपका, हु। इंटरटेनमेंट बहुवचन की एक वचन बोलो, हाँ आंखें दुखेंगी है ना, क्या आएगा बताओ यहां पर, वर या वॉज, वॉज। फिर उसके बाद में यहां क्या आना चाहिए बताओ आपका, बोलो देखें, इंटरटेनमेंट। और फिर बताओ गिव का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, बोलो आपका, गिवन। लेकिन जब आप पैसिव बनाते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको वैसा का वैसा लिखना पड़े, तो अपनी तरफ से एक प्रीपोजिशन ऐड करोगे, कौन सा, टू। तो यू या टू यू, टू यू। लास्टली किससे खत्म करोगे, बाई से खत्म करोगे। फिर चौथे वाला लेंगे, तो बाई को पहले उठा ले आओ, हु किस में ले जाओ आपका, होम में ले जाओ। उसके बाद में क्या आया, वॉज, बाकी वैसा का वैसा चलेगा, इंटरटेनमेंट, ठीक है। और फिर यहां पर क्या लेकर आ जाऊं बताओ आपका, गिवन टू यू। अब बाई आएगा या पहले काम में ले लिया, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए। अब इस सवाल में चेक करो एक बार, अगर अगले ने वहां पर हु वाला दिया है, ठीक है, तो तुम ये बताओ हु ले सकता हूं मैं, ठीक है। वर भी मैं यहां पर ले सकता हूं, ठीक है। फिर बताओ वर किसके अनुसार आया आपका, बताओ, यू के अनुसार, ठीक है। फिर क्या आना चाहिए बताओ, गिवन। और फिर क्या आया, दैट ब्लू शर्ट। अभी प्रॉब्लम नहीं है, तो एक प्रॉब्लम रह गई, यहां लास्ट में क्या रहना चाहिए था, बाई, बाहर हो गया, ठीक है। फिर अगली चीज पे आओ, बताओ क्या है, हु वॉज गिवन दैट ब्लू शर्ट, बाई यू या टू यू, दो गड़ गए ना आपके, ठीक है। अब यहां लो, अगर मेरे पास में बाई हुम आ रहा है, बाई हुम के साथ में यू के लिए क्या आ गया, वह, ठीक है। फिर क्या आया बताओ, गिवन। उसके बाद में क्या बताओ, दैट ब्लू शर्ट। अभी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। नीचे वाले में इसमें क्रॉस करना पड़ेगा, इसमें दिक्कत नहीं। तो सी वाले के अंदर बताओ, बाई हुम में दैट ब्लू शर्ट के अकॉर्डिंग क्या आया, वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। अब गिवन यू या गिवन टू यू, अब देख लो, अगर तुम मेरी पुरानी क्लासेस अगर एप्लीकेशन पे जाके देखते हो या फिर आपने ऑफलाइन पढ़ रखी है, तो मैं ऐसा सेंटेंस आपको जरूर करवाता हूं। यहां तो मजाक मजाक में ये लिखा है, मेरा सेंटेंस पैक्ट होता है, हु टीचेज यू इंग्लिश, ठीक है। और फिर वो बच्चा गलत करता तो मैं टीचेज को बदलता हूं प्रीचेज में, ठीक है। फिर उसके तरीके से 4 आंसर बच्चों से लेता हूं, करेक्ट करवाता हूं आपका, ठीक है। तब बच्चे कहते हैं सर आप 2 तरीके से करवा दो, 4 से क्यों करवा रहे हो। इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन में सवाल वहां पर बन जाता। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, जहां एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, बढ़िया वाला लो आपका, करो देखें 8वां सवाल। बिना एक्सप्लेनेशन की चीजें कवर नहीं होंगी। अगर थोड़ा सा मैं फास्ट भी चल गया हूं तो दोबारा देख लेना, वीडियो फिर से रन कर देना, ठीक है। जिस सवाल में तुम उलझते हो वहां पर वीडियो को ले जाना, फॉरवर्ड करके देख लेना। करें, हाँ जी,
बोलो कौन सा आंसर है, जल्दी बताओ बेटा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा कंफर्म, लॉक करें? कर दूंगे लॉक? नहीं, खुला घूमने दो अभी। क्यों बताओ देखें, इतना टाइम कैसे लगा? ऐसा क्या पूछ लिया अभी अगले ने? ये तुम्हें मैं पैसिव की शीट देता हूं, उसमें है बेटा सवाल। बी, बी। रीजन सुनना ना कि तुमने दोनों क्यों बताए, पहले वो बता देता हूं। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज। स्मगलर कौन होता है? तस्कर। बिना परमिशन के, बिना टैक्स पे किए, बिना बिना सरकार की इजाजत के, बिना कर भरे बिना अपने देश से सामान को बाहर ले जाए या बाहर वाले देश का सामान इधर ले आए। तुम्हें एक राइटर का क्रिएशन याद होना चाहिए। बताओ क्या नाम है आपका? केकी एन दारूवाला। ये वाला आजकल पॉपुलर हो गया अभी आपका, ठीक है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आने के बाद में। और इसका क्रिएशन का नाम पता क्या है आपका? लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। और इसका एक कैरेक्टर है, ठीक है, क्या नाम है? फातिमा। ठीक है, यहां से जो तस्करी करते करते वहां पर दूसरे देश में जाता है, स्पेशली पाकिस्तान, ठीक है, वहां की लड़की से उसे मोहब्बत हो जाती है और उसे वो यहां लेकर आ जाता है, ठीक है, जिसमें प्रेमी की मां उसका साथ भी देती है। ठीक है, इसमें ये कुछ काले शाह वगैरह कैरेक्टर हैं, उनमें नहीं जाऊंगा मैं, आपका वहां पर बहुत डीप कहानी हो जाएगी। अब आप ये बताओ यहां आगे क्या लिखा है? दे कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब बताओ क्या है? बातचीत। वॉज बीइंग बताओ क्या है? रिकॉर्डेड। ठीक, अब यहां पर अगले ने आपसे पूछा है ना, तो मेन चीज ये बताओ, इसमें दो टुकड़े हैं। यहां तक तो बताओ ये किस में है? बोलो आपका एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और आगे वाला ना वॉज बीइंग, ये एक्टिव में है या पैसिव में? पैसिव में है। ठीक है, और सेंटेंस बहुत अच्छा कहूंगा ये, क्योंकि एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नेचर में आ गया। ठीक है, पहला टुकड़ा बताओ एक्टिव में है या पैसिव में? बोलो, लिखा है एक्टिव में, कैसे पता चला एक्टिव का? वर्ब बताओ मुझे, कौन सी वर्ब? बोलो बोलो कौन सा? डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा पैसिव कैसे है? वॉज, हाँ, थर्ड फॉर्म आ गया, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब अगर ऐसा सवाल बनता है तो मुझे एक केक को हटाना पड़ेगा पहले, और उसके लिए एक काम चेक करो, मुझे यहां डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? थोड़ा सा पीछे लेकर आऊंगा तुम्हारे पास में। ये जो है यही किसके बराबर है? डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के। तो ये भी यहां पर जाता है वोज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसको एक बार चेक करो। बताओ यहां पर मेरे पास में अगले ने क्या दे दिया, चेक करना इसके अंदर। ये जो डिड नॉट रियलाइज वाला है, ठीक है, बताओ इसके लिए कुछ भी ऐसा लिखा है क्या? वोज या वर वाला नहीं लिखा ना, ये ऑप्शन बाहर है। ठीक है, फिर बताओ यहां पर मेरे पास में क्या आ रहा? बताओ वोज आ रहा है, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये इसके लिए है या आगे वाले के लिए? आगे वाले के लिए। गौर करो, वोज के साथ यहां आईएनजी था, इसमें आईएनजी है क्या? नहीं है, बाहर हो गया। ठीक है, अब अगली चीज यहां पर चेक करो कि स्ट्रगलर्स ने यह एहसास नहीं किया कि उनकी बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है, तो रिकॉर्ड कर कौन रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो इसमें ऑब्जेक्ट मेरे पास में मैं अपनी तरफ से लगाना चाहूं तो कौन लगा सकता? बताओ आपका समवन। ठीक है, लेकिन रियलाइज समवन ने नहीं किया या स्मगलर ने नहीं किया? ठीक है, तो यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में ये चीज आएगी या हट जाएगी? हट जाएगी। अब आगे वाले पे आओ, यहां मेरे पास में ये बताओ, अगला कह रहा है कि द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज। इसने एक्टिव को वापस किस में रख दिया? एक्टिव में, चेंज नहीं किया। अगला क्या चाह रहा है? मेरा पेसिव है ना, पेसिव का क्या बनाओ? एक्टिव बनाओ। ठीक है, तो यहां पेसिव में मेरे पास में अनइंपॉर्टेंट क्या है? समवन आ गया। फिर बताओ समवन के साथ क्या लाना चाहिए? वर या वोज? वर या वोज? ये 10-12 शब्द बताओ। समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, और एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। बताओ कौन कौन सा है? समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, और ठीक 12 हो गया ना। ये सारे प्लूरल हैं या सिंगुलर? तो बताओ वर या वॉज? वॉज। अब ये बताओ पेसिव में तो क्या था? बीइंग था। ठीक है, एक्टिव में बीइंग नहीं आएगा, तो आईएनजी कहां जुड़ जाएगा? रिकॉर्ड के साथ। क्या बन जाएगा? रिकॉर्डिंग। और फिर क्या आ जाएगा? देयर कॉन्वर्सेशन। इसका तरीका पता है क्या है? अगला पहले को ऐसा रख दे, दूसरे का एक्टिव बनवा दे। अगला पहले का पेसिव बनवा दे, दूसरे को सेम रख दे। और ऐसा भी कर सकता है, पहले का पेसिव बनवा दे, दूसरे का
एक्टिव बनवा दे। 3 तरीके से निकाला जा सकता है। ये थोड़ा सा पहले पेपर वाले बच्चे इसको देख रहे हैं तो बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, इस सवाल को अलग नोट कर लेना। जब सेकंड पेपर बताऊंगा तो उस वाले पार्ट में तीनों तरीके से निकलवा के आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। बताओ कितनों का सही आया, गलत है कुछ का। क्वेश्चन नंबर 9, अब कोशिश करो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। आ रहा है ना कुछ का गलत, करो। क्वेश्चन नंबर 9, और वो सवाल याद रखना, अलग पेपर में पढ़ो ना मेरे से कि सर इसके तीनों तरीके बताओ। शीट दूंगा तो शीट के अंदर आएगा वो, उस वक्त करवा लेना, याद भी ना रहे तो। बोलो सर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। टाइम तो लगता है, टाइम लगे बगैर पैडिशन नहीं होगा इसका। तभी तो हम कई बार पार्ट बना देते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। सी, सी लाग रहे, बताओ। पहला तो 2 और बच गए, पहला भी बता दिया, तीसरा बता दिया। बोलो सर। अच्छा, एक बार चेक करो, बताओ बोलो क्या है। मीना, मीना कपूर किसका, मिसेस मीना कपूर किसका कैरेक्टर, रस्किन बॉन्ड का। कौन से में, द रूम ऑन द रूफ। वर्ष कौन सा, 19, वो तो प्राइज जीता था, लल्ला विन प्राइज। बताओ कौन सी उम्र में, छोटी लेंथ है या बड़ी लेंथ है, बहुत जल्दी भूलते हो रे, ठीक है। बताओ देखें यहां पर इनको मां समान प्रेम कौन देता था, रस्किन बॉन्ड भाई साहब, है ना। बाकी बात नहीं करेंगे। बताओ यहां क्या कह रहा है, मीना हैड ऑलरेडी कट द केक बिफोर नीरू केम टू द पार्टी हॉल, ठीक है। मीना ने नीरू के पार्टी हॉल में आने से पहले केक कट कर दिया था, क्योंकि नीरू की आदत है कि केक हाथ में लेने के बाद किसी को खाने नहीं दे, खुद ही खा जाए पूरा आपका, ठीक है। ऐसे होते हैं साथ वाले, गैंग में होते हैं एक दो, ठीक है, जो बिल्कुल भुक्कड़ होते हैं आपका। तो अब आप ये बताओ, यहां पर पहले वाले में मुझे यहां से देखना है हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव कैसे बनाओगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर बेटा जी देखो, हैड के साथ में क्या बोलो आपका, बीन। कट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, कट कट कट। फिर बताओ यहां पर क्या है, हैड बीन कट। फिर यहां पर क्या है, हैड बीन कट। फिर यहां पर क्या है, हैड बीन कट। सवाल अच्छा बना, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, ऐसा क्लियर नहीं होता तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाओ, ठीक है। बताओ इसका सब्जेक्ट कौन है, बोलो आपका मीना, ठीक है। कट कौन रहा है, द केक, ठीक है। तो पहले क्या आना चाहिए बताओ आपका, द केक। सारी मिलाते चलो, द केक द केक द केक द केक। अभी भी गलती नहीं मिली, एक भी ऑप्शन नहीं कटा आपका, ठीक है। अब ये बताओ ऑलरेडी कहां है, हैड और कट के बीच में। इसका मतलब ऑलरेडी कट के बाद रहेगा या पहले रहेगा, पहले रहेगा, ठीक है। मतलब आना क्या चाहिए बताओ आपका, हैड बीन ऑलरेडी कट होना चाहिए या हैड ऑलरेडी बीन कट, बोलो बताओ। और चाहो तो ऑलरेडी को उससे पहले भी रखा जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं जाएगा। अब तुम यहां से एक चीज चेक करो, ये ऑलरेडी कहां रहा है, सही जगह। ये ऑलरेडी सही जगह आपका, ये ऑलरेडी सही जगह या गलत जगह है, गलत जगह। एक कट गया, मैंने कहा उससे पहले ला सकते हो, तो ये भी कटा नहीं है, मतलब एक ही ऑप्शन कटा आपका, ठीक है। अब उसके बाद में आओ आगे, आगे क्या आना चाहिए बताओ। और केक किसके द्वारा काटा गया, नीरू के द्वारा या मीना के द्वारा, मीना के द्वारा। तो यहां आना क्या चाहिए आपका, बाई नीरू या फिर बाई मीना। लो एक और बाहर जाएगा ये वाला, ठीक है। अब बचा कौन सा आपका, बी और डी, ठीक है। अब अगली बात, अब यहां पर देखो सवाल अच्छा बना भाई, रियल में अच्छा सवाल बना है। अब ये अगले ने कहा द केक हैड ऑलरेडी बीन कट बाई मीना, द केक ऑलरेडी हैड बीन कट बाई मीना। बिफोर में चेंज या सेम का सेम, सेम का सेम। और फिर क्या आना चाहिए बताओ आपका वहां पर, नीरू केम टू द पार्टी हॉल, ठीक है। अब यहां देखना एक बार, द केक हैड ऑलरेडी बीन कट बाई मीना बिफोर नीरू केम टू द पार्टी हॉल, द केक ऑलरेडी हैड बीन कट बाई मीना बिफोर नीरू केम टू द पार्टी हॉल। दोनों सही हो सकते हैं ना, लेकिन अब दोनों में से प्रीफरेंस दूं तो ऑलरेडी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अच्छे इंसान वही होते हैं जो जहां रहते हैं, ठीक है, वहीं रहें, इधर उधर मुंह नहीं मारे, ठीक है। अब ऑलरेडी मुंह बाहर निकाल रहा है ना, अतिक्रमण कर रहा है, तो ज्यादा अच्छा ये है या फिर दूसरे वाला, दूसरे वाला है ना, ठीक है। दूसरे वाला नहीं, अच्छा तो पहले वाला ही होता है, ठीक है। बताओ कितनों का सही है, बहुत कम का है ना। अगले सवाल पे आ जाओ आपका, अब मेरे द्विअर्थी संवादों पे जाने का नहीं, ठीक है। संवाद बुलाते हैं लेकिन जाने का नहीं। बनाओ देखें आपका क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी करो बेटा आपका, बोलो। दिमाग चकराएगा, सर वॉइस आती है, सर नरेशन आता है, सर विक्टोरियन बता दो, है ना।
ये भी नहीं आता बेटा, तो जो जो कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। लास्ट में 2 ढाई महीने कंटिन्यूअसली मुझे टाइम दो और उसके बाद देखो तुम तुम्हारा इंग्लिश हो गया। अब लगा है क्लास रूटीन में आई है। जब बैक बेंचर्स भी गौर के साथ स्लाइड को पढ़ने लग जाएं, मतलब मेरी क्लास पढ़ रही है, मेरा देश। हाँ जी, है ना। आ जाओ देखें, बोलो सरकार, बताओ क्या कह रहा है। योर मनी शुड बी पुट टू गुड यूज इंस्टीड ऑफ बीइंग लेफ्ट आइडल इन द बैंक। अच्छा, जो इंसान होता है पैसा कमाता है तो उसके 2 से 3 उपयोग हैं। पहला कौन सा? जज के जिंदगी जियो, जियो जी भर के, घूमो फिरो मस्त रहो, अपने ऊपर खर्च कर लो। दूसरा, अपने दोस्तों पर, अपनी किताबों पर खर्च करो। और तीसरा, बिजनेस में लगा दो। कईयों की आदत क्या होती है, बिल्कुल कंजूस रहेंगे, बैंक में मेरे पास 50 लाख हैं, 2 करोड़ हैं, 3 करोड़ हैं। तो तुम्हारा पैसा है ना सही जगह लगना चाहिए। सही जगह मैंने 3 बता दिए, सबसे पहले खुद पर, फिर अपने दोस्तों और किताबों पर, और तीसरा बिजनेस में। ठीक है, लक्ष्मी एक जगह रुकी हुई अच्छी नहीं होती है। ठीक है, लक्ष्मी चलती रहनी चाहिए। ठीक, अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में मेरे पास में ये एक्टिव है या पैसिव है? बोलो कौन सा है? पैसिव है ना, पक्का? कैसे बताया पैसिव है? बढ़िया है। शुड के साथ क्या आया? बी प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, फर्स्ट है। पुट के तीनों बताओ। पट पटापट नहीं, है ना। बताओ, देखें यहां पर अगला ऊपर से इंस्ट्रक्शन भी दे रहा, कौन सा आपका? एक्टिव वाला। ठीक है, अब मुझे यहां से एक्टिव बनाना, तो ये बी आएगा या हट जाएगा? बाहर करो, इसमें बी आ गया, बाहर निकालो। ठीक है, बाहर निकालो। फिर यहां पर बताओ इसमें क्या है? बी है क्या इसमें? नहीं है ना, अब पढ़ना पड़ेगा। बताओ यहां वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट कौन सा बताओ आपका वहां पर प्रॉपर वे में। ठीक है, आपका जो पैसा है बैंक में कौन रखेगा? कोई और रखोगे या आप रखोगे? तो यहां पर मेरे पास में ऑब्जेक्ट इसने हिडन कर रखा है, कौन सा? बाय यू, अनइंपॉर्टेंट मानते हुए। तो मैं इसे क्या बनाऊंगा? इंपॉर्टेंट। अगर काटना नहीं आ रहा है तो ये देखो यहां पर योर मनी शुरू में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, पैसा खुद वहां पर यूज होगा या किया जाएगा? तो डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट या काम करने वाला मनी है या यू है? और वैसे यू नहीं सोचा जाए तो योर मनी से काट लो आपका। अब अनस्टेबल सिचुएशन यहां पर मिलाओ, देखें एक बार, बताओ क्या आ गया? यू, साथ में क्या आ गया? शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पुट, तीनों यही होते हैं। किसको पुट करोगे बताओ? योर मनी। किस लिए पुट करोगे? टू गुड यूज। ठीक है, और इंस्टीड सिखा रखा है, इंस्टीड अपने साथ में क्या लेता है? आओ। इन स्पाइट भी क्या लेता है? आओ, लेकिन डिस्पाइट आओ नहीं लेता है। फिर बचा कौन सा? बीइंग लेफ्ट आइडल इन द बैंक। ठीक है, अब यहां वाले पार्ट में गौर करो, ये पैसिव में, आगे वाला भी बताओ किस में? देखो बीइंग लेफ्ट आइडल है सब। ठीक है, वहां पर बीइंग लेफ्ट है, पैसिव में है, लेकिन अगले ने पैसिव अगले का एक्टिव बनवाया है, पहले का? पहले का। तो आंसर कौन सा हो गया? चौथा। बताओ कितनों का सही है? ये मुझे लगता है टॉपिक तुम्हारा चौथा कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब दिमाग थोड़ा सा परेशान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, तुम्हारा शुभ आंकड़ा भारतीयों के लिए शुभ अंक में आता है 1, 11, 21, 31, 51, 101, 111, 121, ऐसा कुछ बोला जाता है ना। तो शुभ गलत मत करना। अभी शुभ नाम से एक मूवी भी आई है, अरे रिलीज हो गई कि नहीं हुई? आमिर खान की आई है ना। हाँ जी, शुभ मंगल, है ना। अरे सितारे जमी पर, उसमें गाना है ना शुभ वाला। चलो बताओ, देखे इसमें, बोलो बेटा जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तगड़ी बात है ना, जो मन में आए बोल दो, है ना, आंसर नहीं बोलोगे। बताओ, देखें यहां पर क्या कह रहा है? टेल हर टू डू दिस वर्क। ठीक है, हिम्मत वाला काम है, अपनी बीबी को बोल ये काम कर दे, मरना तुझे। हाँ, लड़की, लेकिन फिर भी पेशी में तो बनाओगे ना तुम। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर टेल क्या अपने पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है? वर्ब के बताओ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनने वाला क्या रहेगा बोलो आपका? इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव का पैसिव 2 तरीके से बनाया जा सकता है, बार बार बोल रहा हूं। किस किस से बताओ आपका? यू आर से, और किससे? ठीक है, तो बताओ इसमें यू आर वाला है क्या? नहीं है। क्या सीधा प्लीज आ सकता है क्या? नहीं। मतलब किससे बनेगा? लेट से। अब उससे बोलो कि ये काम कर दे, तो इसमें ये बताओ यहां पर ये हर है वो पहले वाला, दिस वर्क दूसरे वाला, ऐसा तुम मानते हो तो यहां लगना कौन सा? तुम एक चीज बताओ, किसे कह रहे हो? दिस वर्क को कह रहे हो या उस लड़की को कह रहे हो?
उस लड़की को, तो पहले दिस वर्क आएगा या फिर हर आएगा? हर आएगा ना, ठीक है। क्या बनेगा बताओ इसमें आपका, वहां पर बोलो लेट हर, और लेट वाले तरीके में थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगाते हो? बी, बचा हुआ क्या आ गया? टू डू दिस वर्क, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? दिस वर्क पहले ले लो। अगर दिस वर्क पहले लेते हो तो लेट दिस वर्क टू बी डन बाई हर ऐसा होना भी चाहिए, तो भी गलत होगा। रीजन क्या है? वह काम करेगी, काम उसको करेगा या वह काम करेगी? मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो बताओ इस वाले पार्ट में आपके पास में चौथा आएगा या पहला? पहला आएगा। बहुत लोगों ने इसमें क्या किया आपका? फोर्थ, ठीक है। वैसे ही आंकड़ा लगा लेते, एक एक तो इसके नजदीक एक है, ये वो तुक्का मारने वाले, क्यों नमन, है ना? बताओ कितनों का करेक्ट है? चलो अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। अब थोड़ा सा वक्त लो मेरे भाई, ठीक है, नहीं तो मुझे निराश करोगे। सवाल जिस बच्चे ने मुझे भेजे बहुत अच्छे सवाल है, मैं कहूंगा इस टॉपिक में शानदार सवाल है। यहां तुम्हारा वॉइस खंगाला जाएगा, आता है या नहीं आता, कसरत करो इसके ऊपर। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े तभी तो आनंद आए ना। बताओ सवाल बोलो एक बार, सवाल क्या है? आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। मैं तुम्हें हमेशा सलाह देता हूं, या तो नौकरी करो मत, और करो तो बॉस की विपरीत दिशा में मत जाओ। अगर विपरीत दिशा में चले गए तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बॉस से लड़ने की हिमाकत तभी करो जब तुम नौकरी छोड़ने का मद्दा रखते हो कि मेरे पास कमाई की और भी साधन है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, ये एक्टिव में है या पैसिव में? बोलो एक्टिव में। बनाना क्या बेटा? बोला करो, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट कौन है? यू। सब्जेक्ट कौन है? आई, ठीक है। लेकिन तुम्हें यहां देखने को मिलेगा ना, तो इसमें कहीं पर यू से शुरू किया गया कि नहीं किया गया? किया गया, ठीक है। कौन सा? खाली एक, ठीक है। मैंने कहा ना, इसका मतलब तुम कह दो कि सर नहीं किया गया, एक जगह किया गया है। तो अगर यू वाला तो पहले मैं यू से ही लूंगा, ठीक है। अभी बताओ यू के साथ में वहां मॉडल ऑक्सिलियरी कौन सा है? वुड। मॉडल के साथ क्या जुड़ता बताओ आपका? बी दे रखा है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। फिर प्रीपोजिशन बाई, आई का क्या बनेगा? मी। नोट कहां आता बताओ? टू के पहले। बचा हुआ गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। आसान सा पड़ा है, ठीक है। इसमें ज्यादा अच्छा होता कि ये इट से पूछता, अगर इट से बनवा के पूछता ना, ये वाला ऑप्शन नहीं देता, तब ये सवाल ज्यादा अच्छा बनता। ये बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसको तो मैं ऐसे भी निकलवा सकता था कि मेरे पास में क्या वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसका मैं पैसिव बनाता हूं तो बताओ इसका पैसिव बनता कैसे? बोलो आपका वुड प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो यहां पर ये तीन छांट के मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे आता, इतने में आराम से निकल जाता। बताओ कितनों का सही है? अरे वाह। अगले पे क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा डिमोरलाइज करूं, फिर ऑटोमेटिक तुम मॉर्टल नेचर से बढ़िया में आते हो। बताओ, बोलो बोलो सर। दूसरा या चौथा? बी या डी? बोलो। दूसरा। कितने हैं जो दूसरे के पक्ष में? पहले क्लियर हो जाए। और चौथे के पक्ष में तो मुझे ही सुन रहा था डी, है ना। और बाकी बाकी ए और सी वाले, हाँ, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। 150 में ही भर देना, है ना। 75 में भी ही भर देना। क्यों? बताओ क्या बोला? मोहन गेव द बेगर एन ऑल शर्ट। अपनी शीट में पढ़ा भाई, जिस बच्चे ने पूछा शीट देखता, दिक्कत ही नहीं आती, ठीक है। बताओ मोहन ने उस भिखारी को एक पुराना कमीज दिया। तो पहले इसको छांट लो एक बार। मोहन बताओ यहां क्या है? सब्जेक्ट। गेव क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म। द बेगर क्या है? ऑब्जेक्ट। एंड ऑल शर्ट क्या बताओ आपका? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, ये कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है? वोज या वर में। तो यहां वोज है, यहां वोज है, लेकिन यहां पर वोज नहीं है, बाहर हो गया। यहां तो कुछ है ही नहीं आपका, ये बाहर हो गया। तो ये चीज तो मैंने यहां से हटा दी आपका, ठीक है। अब बताओ यहां वाले पैटर्न में बचा कौन कौन सा? पहला और दूसरा। तो यहां ऑब्जेक्ट कौन सा बताओ? एन ऑल शर्ट, एन ऑल शर्ट, ठीक है। एक वचन में क्या लग गया? वॉज। गिव के तीनों फॉर्म बोलो क्या है? गिव, गेव, गिवन। और जब आप वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लगना क्या चाहिए बताओ? टू लगना चाहिए। अब बताओ मोहन है या फिर द बेगर है? तो बाहर हो गया साहब, कौन सा आपका? पहले वाला। और लास्ट में आ जाएगा आपका बाई मोहन। आंसर पहला या फिर दूसरा? कितनों का सही है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, 14 बनाओ। 14 बताओ, देखें। पहला, दूसरा, चलो और कोई दूसरे के अलावा? थोड़ा सा बाकी जो अपना नजरे गड़ाए हुए ना, उन्हें हल्का सा देख लेने दो।
बोलो पक्का दूसरा है, इसके अलावा भी कोई है बच्चा जो दूसरे के अलावा भी करेगा? दूसरा ही करूं? लोग टाइम जानबूझ कर दे रहा हूं, कर दूं क्या बताओ? ऐसा बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जो आराम से सवाल निकाल सकें, 20 से 30 सेकंड ले लें आपका, ठीक है? कुछ स्लो लर्नर्स हैं मेरे पास में। बताओ सवाल क्या आपका? लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो, ठीक है? अच्छी बातें बोलते हैं सुन लो, बुरी बातें बोलते हैं उनका जवाब देना है या आगे निकल जाना है, ठीक है? मतलब ये शब्द मेरे लिए थे ही नहीं, आपको भले ही पता हो कि आपके लिए, लेकिन फिर भी नहीं। आप कहोगे सर आप तो नहीं निकलते, ठीक है? तो मुझे तो आपकी तरह कंपटीशन लेना ही नहीं है ना, तो उस स्टैंड पे आके जवाब दो जब तुम जवाब देने के लायक बन जाओ, पहले नहीं, ठीक है? नहीं तो वो रोड़े अटकेंगे। अब ये बताओ ये एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है। किससे पता चला? बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से, ठीक है? तो अब मेरे पास में एक चीज ये बताओगे, ये सेंटेंस का पैसिव बना किससे बताओ? लेट से। कौन से सेंटेंस में आता है? असर्टिव या इंपेरेटिव? इंपेरेटिव है ना, तो बताओ इंपेरेटिव किससे बनता है आपका? इंपेरेटिव के चारों प्रकार बताओ। या तो किससे बनेगा? वर्ब के, या किससे बनेगा बताओ? डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसा भी लिख सकता हूं, डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या बेटा क्या कह सकता हूं? लेट। या फिर किससे बन सकता है बताओ आपका? प्लीज या काइंडली, और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बताओ यहां पर नोट है तो किससे जाएगा? इन चारों में से डू नॉट में जाएगा ना, तो ये लो डू नॉट या डोंट आ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? अब उसके बाद में एक चीज ये बताओ, यहां पर मेरे पास में डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक? बोलो ये बी यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? ये तो फिर से पैसिव बना दिया आपने। यहां बी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हिज है क्या? नहीं है ना, ठीक है? तो बताओ वर्ब इसमें कौन सा है? माइंड है। माइंड के तीनों फॉर्म बताओ। माइंड, माइंडेड, माइंडेड। माइंड के, हाँ पंकज का एक सवाल और याद आ रहा है इसके चक्कर में। बताओ यहां वाले पार्ट में मेरे पास माइंड है। माइंड अगर नाउन है तो माइंड का मतलब क्या है? मस्तिष्क या दिमाग है, ठीक है? लेकिन माइंड अगर अपने पास में बताओ क्या है आपका? वर्ब है, इसका मतलब ध्यान देना है, ठीक है? एतराज करना है। तो माइंड के तीनों फॉर्म बताओ क्या होते हैं? माइंडेड, माइंडेड। अब इस बच्चे ने जो मुझसे वर्ब फॉर्म पूछा कि सर आप ये बताओ फाइंड और फाउंड में क्या फर्क है, ठीक है? पंकज यही सवाल था जहां तक मुझे याद आ रहा है। बताओ यहां फाइंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? प्राप्त करना। आप कहेंगे सर इसका भी तो यही होता है। ये तब होता है जब फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या बनाओ? फाउंड। थर्ड फॉर्म क्या बनाओ? फाउंड। लेकिन एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म में भी एक वर्ड है जिसका नाम क्या है? फाउंड है। और फाउंड का मतलब होता है किसी को क्या करना? स्थापित करना, ठीक है? इंग्लिश में कहेंगे टू एस्टेब्लिश, ठीक है? तब इसका सेकंड फॉर्म बताओ क्या बनेगा? बोलो आपका फाउंडेड, ठीक है? और थर्ड क्या बनेगा? फाउंडेड। जैसे मैं कहता हूं कि यहां चंद्रगुप्त ने फला वंश की नींव रखी, तो बताओ क्या आना चाहिए आपका? फाउंड या फाउंडेड, ठीक है? लेकिन हमें तो इसमें से ध्यान देना था। बताओ यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा? बोलो आपका माइंड। और किसको माइंड नहीं करना है? हिज इंसल्टिंग वर्ड्स को। आंसर कौन सा है? दूसरा। कितनों का सही है? ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 15। बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सएप पर मेरे पास सवाल आने के बाद मैं कहता हूं बेटा मैं क्लास में करूंगा, तो आप ये मत सोचना सेकंड डे ही हो जाएगा। वीडियोस में भी कह रहा हूं आपका ऑनलाइन वालों को कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तो नेक्स्ट का मतलब जस्ट नेक्स्ट नहीं होगा, किसी में भी वो सवाल का जवाब आ जाएगा। दूसरे सवाल से रिलेट करने वाला होना चाहिए, तब मैं वो जवाब दूंगा, पहले नहीं दूंगा। अब जैसे इससे रिलेट करने वाला है, मैंने हाथों हाथ आपको बता दिया। बताओ बेटा जी, बोलो क्या करूं? हाँ दूसरा बोलो सर। बताओ बताओ जल्दी करो। फर्स्ट दो तो आगे, पहला और दूसरा, और बताओ बोलो। अच्छा, अच्छा था ना? चलो ठीक है ना। घर में कुशल मंगल, क्यों? हाँ ये सवाल कई बार पूछ लेता ना, कईयों की आदत ये एचआर वाले ध्यान रखना भाई। एचआर वाले कई बार क्या करते हैं, बात करने की मन की भी होती है, ठीक है, लेकिन बातें कम पड़ जाती हैं, और ये बार बार निकलता है, ठीक है? जो लंबी टॉकिंग करते हैं उनके पास में बातों का मसाला कम हो जाता है। तो हरियाणवी लोग हैं ना, वो थोड़ी देर बाद में, जो मैं कपल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लव बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां सामने और ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है? अब यहां वाले पार्ट में आओ देखें। अरे मेरा नहीं है कोई बात, वो नहीं, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं यार। ऐसा है तो तुम एक सिम्टम ढूंढो, ठीक है, कि कौन से क्षेत्र विशेष से क्या करते हैं, आपका बिलोंग करते हैं, पता चलना चाहिए। क्या कहा? ही वॉज डिस्कस्टेड विद द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट।
अच्छे जो आपके लोग होते हैं, इस पे एक शॉर्ट डालूंगा या छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। अगर अच्छा कोई भी आपका डायरेक्टर है, अच्छा कोई भी ओनर है, अच्छा कोई ऑर्गेनाइजर है, अच्छा कोई आपका वहां पर संस्था का मालिक है ना, जिस दिन से अपने चापलूसों पर भरोसा करना शुरू कर देता है, उस दिन से उसके दिन विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। पतन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, ठीक है। वर्कर कभी चापलूसी करेगा नहीं, जो चापलूसी करता है वो कभी वर्कर हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो है ना बंदा कौन असली बंदा है, जो वहां पर ये चाहता है कि ये जो फ्लैटरी करने वाले ना, चापलूसी करने वाले, खासकर उसका कौन असिस्टेंट, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग, ठीक है। जी बॉस, यस बॉस, हाँ हाँ, हर बार हाँ करे, जो आदमी कभी ना बोलना जाने ही नहीं ना, वो अच्छा हो ही नहीं सकता साहब आपका, ठीक है। तो वहां से उसको क्या है बताओ? आपका नफरत है, ठीक है, घृणा है। अब ये गौर करना, एक प्रेपोजिशन सीख गए तो मजाक मजाक में, डिस्कस्ड क्या लेता है? विद। और ऑप्शन में अव आएगा, ठीक है, अव नहीं होगा, ठीक है, टू नहीं होगा, क्या होगा? विद होगा, ठीक। अब यहां पर ये बताओ मेरे पास में पैसिव है या एक्टिव है सेंटेंस? पैसिव का कैसे पता चला बताओ? आपका वॉज बी फॉर्म आ गया, बी से बनता है ना, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको बार बार मैंने कहा ये जो पैटर्न अभी फिर तुम्हें फ्लैशबैक में पीछे की साइड ले जाऊं, ये पैटर्न तुम्हारा बहुत बार पूछा जाता है, आते मैंने शुरू में क्लियर किया था। कौन सा? कि वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में पैसिव में आता है? वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये यहां पैसिव है, ये यहां एक्टिव है, वाइस वर्सा में उल्टा ले जाओ, वॉज या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वापस किस में आएगा? सकारात्मक में वर्ब का सेकंड फॉर्म, नकारात्मक और प्रश्नवाचक में डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो अभी तुम्हारे सामने जो सवाल है ना, इस पे थोड़ा सा फोकस कर लो बेटा। बताओ क्या दिया है? वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आना क्या चाहिए? वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो तुम ये बताओ यहां पर डिस्कस्टेड के तीनों फॉर्म बताओ क्या है? डिस्कस्ड, डिस्कस्टेड, डिस्कस्टेड नहीं, डिस्कस्टेड। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये मिल रहा है, ठीक है। फिर ये बताओ यहां वाले पार्ट में ये मिल रहा है आपका, ठीक है। फिर बताओ यहां पर मिल रहा है, ठीक, लेकिन यहां नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चौथा आएगा या हट जाएगा? हट जाएगा। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाओ, दूसरा काम बताओ। सब्जेक्ट कौन है? ही, ये लास्ट में जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट बताओ क्या है? द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट। जुड़ा हुआ किससे है? आउ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले देखो, द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट, एक तो यहां था जो तो कट ही गया, ठीक है। ये लो ही नहीं बनेगा, हिज, हाँ अभी अभी नहीं काटूंगा इसको, वहां पर ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का इशू आ जाएगा अगर यहां काट दिया तो। अब बताओ मुझे क्या मिला? द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट, ठीक है। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? डिस्कस्टेड। ये का क्या बना? हिम बना। तो मेरे पास में आंसरेबल सिचुएशन कौन सी है? पहली। लेकिन अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या बोलो मेरे पास में? हिज असिस्टेंट्स फ्लैटरी डिस्कस्टेड हिम, ये भी होता। तो इसमें आंसरेबल सिचुएशन एक है या दो है? दो है, ठीक है। इसी को तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ये अव है, अव किसके बराबर है? अपोस्ट्रोफी एस के बराबर, का, के, की वाला, ठीक है। बात समझ में आई? एक चीज और देखो, यहां वाले पार्ट में अगर मुझे आगे कोई लगाना पड़ता, जैसे द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगाना पड़ जाए, तो बताओ किसके अनुसार आता है? असिस्टेंट के अनुसार या फ्लैटरी के? फ्लैटरी के। रीजन क्या बताओ? बीच में क्या है आपका? प्रेपोजिशन है, ठीक है। चलो यहां पर मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आपको दो तरीके से सिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 16, ये लो, ठीक है, 16 वाला करो, देखें। तभी मैंने तुमसे 2 से 3 बार पूछा था उसके लिए। बोलो बेटा, कौन सा? सी, चौथा, सी। 3 दे दिए यार, 4 में से 3 तो बता दिया, मैं रुक जाऊं नहीं, चौथा भी बता दोगे। बोलो देखें, क्वेश्चन बताओ क्या है? हु हैज डिस्ट्रॉयड नागासाकी? नागासाकी को बर्बाद किसने किया? अमेरिका ने, ठीक है। और इसके साथ एक नाम और जुड़ता, कौन सा? हिरोशिमा। कौन सा वर्ष है? 1945, ठीक है। डेट क्या है? 6 अगस्त और 9 अगस्त। 8 नहीं बेटा, पेपर मैं नहीं दे रहा हूं, पेपर तुम दे रहे हो, ठीक है। क्या होगा सोचो, राम आ रे रामा। बताओ यहां पर हु वाला पार्ट है ना, तो हु का बाई हुम से बन सकता है, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, यहां पर बाई हुम, बाई हुम, बाई हुम आ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ यहां नागासाकी बहुवचन की एक वचन, एक वचन क्या आना चाहिए बताओ आपका? हैज। अब ये नागासाकी पहले आएगा या हैज पहले आएगा? हैज पहले आएगा ना, नागासाकी पहले आएगा। क्या हुआ रे तुम्हें? अगर इसका स्ट्रक्चर में तुम्हें सिखाऊं, हु वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना है, क्या बताया था? हु से शुरू होके, ठीक है,
फिर यहां पर बाई लगा के क्वेश्चन मार्क, या फिर किससे कर दो बताओ आपका, बाई हुम से, और फिर वहां पर तुम्हारा क्वेश्चन मार्क। ये तरीका बताया। लेकिन जो तुम्हारे पास में हु आता है या बाई हुम आता है, उसके बाद में बेटा यहां क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल। उसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। यानी इंटरोगेटिव का पैसिव वापस किस में होना चाहिए, इंटरोगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास में यहां पर बाई होम के बाद में क्या ले लिया मैंने, हैज, फिर यहां पर नागासाकी, फिर बताओ पार्टिकल क्या आएगा, बीन, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डेस्ट्रॉयड। बाई अपन ने पहले ले लिया है। अब दूसरे तरीके से तुम काट के देखो, ये हैज हैड में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। ठीक है, फिर बताओ ये हैव में जा सकता है क्या, नहीं। अब दो ही तो बचे ना, और दो में प्रॉब्लम पता है क्या दी हुई है आपका, एक में हैज सही जगह, एक में हैज गलत जगह है। ठीक है, तो आप कभी भी अगर पुरानी पीपीटी या पुराने नोट्स में जाओगे तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर पूरा लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से। कौन सा, हु ऑब्लिक बाई हुम, प्लस में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, प्लस में आपका बी बीइंग बीन आ भी सकता और नहीं भी, प्लस में पास्ट पार्टिसिपल है, उसके बाद में प्रीपोजिशन बाई है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस तरीके से पूरा आपका स्ट्रक्चर उसके अंदर है। बताओ कितनों का करेक्ट है, क्या नए के बराबर का। ठीक है, और ऊपर से मुस्कुराहट हो रहा है, गलत भी हो गया है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों। आओ देखिए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17। ये तो उस दूल्हे की तरह जो हलाल होने जा रहा है, लेकिन हलाल होने से पहले पूरी रात मुस्कुराता है कि मैं हलाल होने जा रहा हूं। ठीक है, करो सर आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18वां, 12वां नहीं है, 18वां है, 17वां, अच्छा 30वां क्या बात है, बोलो सर, बता दूं कैसे। ठीक, हाँ ये अब सबके अच्छे अच्छे इशारे आते हैं। कौन सा, तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा, तीसरा। ठीक है, तीसरा तो खतरनाक है ना। चलो आओ यहां पर, बोलो देखिए मजाक से बाहर आके क्या लिखा बताओ, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। ठीक है, ये टुमारो ऐसा कुछ नहीं होता है, टुमारो सिंपल सा आपका। तो बताओ ये किससे स्टार्ट हो रहा, बोला आपका कैन से। कैन बेटा जी क्या आपका मॉडल, मॉडल का पैसिव वापस किससे बनेगा, मॉडल से। कैन का कुड भी तो होता है, यहां तो नहीं किया, बोलो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। एक्टिव से पैसिव में कैन का वापस क्या रहेगा, कैन, यहां कैन, यहां कैन, यहां कैन, यहां कैन। अब क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट, किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कौन सा है, द पार्सल। बताओ वी आएगा क्या, नहीं। सीधा पहले बी आएगा क्या, नहीं। अब यहां पर मेरे पास द पार्सल दोनों में है, लेकिन इसके बाद में बताओ मॉडल के साथ जुड़ना क्या चाहिए, बी। तो बी इसमें यहां पर है ही नहीं, तो आंसर डी है या सी हो जाएगा, सी। वर्ब का थर्ड फॉर्म बता दो, सेंड का थर्ड फॉर्म बताओ क्या बनेगा, सेंड। सेंड के तीनों फॉर्म बोलो जरा, लिखवा भी दो इन बच्चों के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए। बताओ क्या है, सेंड, सेंड, और फिर क्या आएगा, सेंड। उसके बाद में बताओ मेरे पास प्रीपोजिशन क्या आएगा, बाई। वी का क्या बनेगा, अस, बचा हुआ टुमारो, फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क। कितनों का सही है, ठीक। अपन 18वां बोल रहे थे ना, करो देखें इसका। ये तुम्हें फिर से शीट में मिलेगा यार, है ना। बताओ देखें, तभी कह रहा हूं शीट के अंदर बहुत अच्छे सवाल ढूंढे, बच्चे ने ऐसे ढूंढा होगा जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसमें डाले हुए हैं आपका। ठीक है, इन चलो यहां करवाता हूं आपका मैं। बोलो देखिए, बोलो पहला, क्यों भाई, कहां से पकड़ा पहला, ये मत कहना घर वालों ने पकड़ा पहला, बताओ, बोलो बोलो बोलो। दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाई मी एनी लॉन्गर। तुम बच्चों की आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम, ठीक है, अगर 5 या 7 बार शर्ट पहन लिया, ये शर्ट मैं नहीं पहनूंगा, पुराना हो गया। ठीक है, ऐसा होता है आपका। नहीं, कुछ हैं जो ठीक हैं, शरीफ है, लेकिन सारे नहीं है। बताओ यहां वाले पार्ट में ये एक्टिव है या पैसिव है, किससे पता चला, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। भाई मुझे कैसे पता है वन थर्ड है, तीनों बताओ। फर्स्ट क्या है, इसका फनेटिक आता है, वेयर की वियर, ठीक है, वियर। ठीक, फिर बताओ इसका सेकंड बताओ क्या है, ठीक है। थर्ड बताओ, ये आवाज आनी चाहिए, फिर बोलो क्या है, वियर, वो, वॉन। ऐसे बेटा जी तुम्हारे पास में ये बताओ कौन सा, टीयर, टो, टॉन। ठीक है, तुम्हारी आवाज ऐसी होनी चाहिए सामने वाले के कान के पर्दे फन। अच्छा, है ना, मैं समझता हूं तुम्हारी दुखती रख को, है ना। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में मेरे पास में ये बी आएगा या हट जाएगा, फिर ये बताओ वॉन आएगा या फिर वी आएगा,
अब दिस शर्ट कहां जाएगा बाद में, मी का क्या बनेगा, आई, बाई आएगा या हट जाएगा, बोलो बाई आएगा। तो बताओ पहले क्या लेकर आऊं, बताओ आपका आई, ये लीजिए, फिर कैन या कैन नॉट, तो एक को बाहर फेंक दो, ठीक है। फिर बताओ यहां पर क्या चाहिए, बी आएगा कि नहीं, ये दो और निपट लिए। आगे बताओ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वीएस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दिस शर्ट, बचा हुआ एनी लॉन्गर। मीनिंग क्या निकलेगा, मैं इस कमीज को, इस बुरशर्ट को, ठीक है, गौर करना, बुरशर्ट शब्द होता है, बुरशर्ट शब्द होता है, अपन बोलते हैं बुरशेट। कोई कहे ना मेरा बुरशर्ट फट गया, तन बोलना ही गुनियावर है, वाकई में होता है, हकीकत है। जैसे तुम उर्दू में काम में लेते हो ना मुर्शद, वैसे शब्द होता है क्या, बुरशर्ट, ठीक है। अपन बुरशर्ट को बुरशेट कह देते हैं, बस इतना सही होता है आपका, जबकि एक वर्ड है वो आपका, ठीक। तो बताओ आंसर कौन सा रहा, पहला, कितनों का सही है। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी वहां मिलेगा तुम्हें, ये भी तुम्हें शीट के अंदर मिलेगा, करो आराम से तसल्ली से। देखो देखें, हाँ सर ने बुलाया है, बताओ क्या है, बोलो आपका, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। पोल रिजल्ट समझ गए आपका, कौन से, मतदान होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पोलिंग कहते हैं, ठीक है। तुम्हारी ड्यूटी लगेगी बेटा नौकरी के बाद में पोलिंग बूथ्स पे, ठीक है, तो वहां जो वोट डलवाएंगे उसे क्या कहते हैं, वोट को पोल करना कहते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर जो मत का जो आपका रिजल्ट या परिणाम आया उसकी तरफ देखो, क्या वो आपको प्रेरित करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, नाकारा लोग जीतते हैं, ठीक है, अच्छे लोगों को वोट मिलते नहीं। कमला दास भी तो चुनाव में खड़ी हुई थी, 1800 वोट के अंदर अंदर निपट ली, ठीक है, बुरी नहीं थी आपका, ठीक है। और गंदे गंदे लोग होते हैं, ठीक है, उनके 18-18 लाख वोट्स आते हैं आपके वहां पर, ठीक है। कमलादास ने एक गलती की, कन्फेस किया बेटा उसने, ठीक है, और जो कन्फेस करके कहता मेरे से हो गई है, ठीक है, तो वहां पर उसे बुरा कहा नहीं जाता है, ठीक है। बाकी उसका देखो करियर देखो कितना शानदार रहा है, बाकी वहां पर परिवार के अलावा समाज के प्रति या फिर शैक्षिक परिदृश्य में बहुत अच्छी औरत वहां पर वो रही है, ठीक है। तो कोई भी आदमी परफेक्ट, अपन कमलादास में बुराई निकालने लग जाए तो परफेक्ट अपने से कोई है ही नहीं, सब में कोई ना कोई कमियां हैं भाई, सीधी सी बात है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है, इतना ही है, ठीक है। इसका छप गया, और छपा नहीं, इसने खुद ने छापा है, और जो इसमें कमियां निकाल रहे हैं उनका छिपा हुआ है, किसी दिन वो भी छप जाएगा, धक्के आने दो, ठीक है। बताओ देखे यहां पर सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ आपका, लुक से, लुक बताओ क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव, थोड़ी देर पहले बताया है, तो इंपेरेटिव या तो यू आर से जाएगा या लेट से। भाई साहब ने किया किससे, बताओ आपका लेट से किया है ना, तो पहले मैं क्या ले आऊं, बताओ आपका लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट बताओ क्या है, द पोल रिजल्ट्स, ये लो द पोल रिजल्ट्स, द पोल रिजल्ट्स, द पोल रिजल्ट्स, कोई दिक्कत नहीं। और इंपेरेटिव में पैसिव बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, बी बी बी, यहां से एक और भाग जाएगा, कौन सा आपका तीसरा, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो लुक का थर्ड फॉर्म बताओ क्या होता है, लुक्ड, लो जी एक और निपट लिया, और आराम से नजदीक पहुंचे। बताओ लुक के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लो, बताओ कौन सा आता है, एट, तो यहां वाले पार्ट में देखो लुक के साथ में एट है, ठीक है, और यहां भी देखो लुक के साथ में क्या है, एट, अभी दो बराबर चल रहे हैं। फिर अगला चाह रहा है ये एक्टिव और ये एक्टिव, अगला दोनों की क्या बनाना चाहता है, पैसिव, तो यहां बताओ क्या है, डू, और डू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसको एक बार साइड में सीखना इन ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, या फिर तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए, डू या डज प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये किस में है बेटा जी, एक्टिव में। इसका अगर पैसिव बनाते हो तो पैसिव किस में जाएगा, इज या एम या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर नोट है तो लगा देना, नहीं है तो मत लगाओ। तो बताओ डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा, इज एम आर में। इज एम आर आएगा किसके अनुसार, दे के अनुसार या हाउप के, हाउप के, हाउप का मतलब क्या है आशा, आशा कैसा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल बहुवचन की एक वचन, तो एक वचन में आर या इज, दोनों में इज है, हाउप का हाउप कर दिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इंस्पायर के तीनों फॉर्म बताओ क्या है, इंस्पायर, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में बताओ होना क्या चाहिए, बोलो आपका वहां पर, ठीक है, बोलो बाई देम। अब मैंने यहां ये अंडरलाइन कर रखा, मुझे चाहिए कहां था, बताओ ऊपर वाले में, ठीक है। बताओ यहां डू आएगा कि नहीं, नहीं आएगा ना, क्योंकि इसका पैसिव अगले ने मांग रखा। तो बताओ ये दूसरा है या फिर चौथा है, चौथा। जहां तक दोनों संभव है वहां तक दोनों बनाओ, और ये नहीं होता तो फिर मैं ऑटोमेटिकली दूसरे पर भी नहीं जाता। रीजन, डू के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं आता, डू के साथ क्या लगता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता। ये जल्दबाजी में होता ना, यहां पर देखो मुझे अंडरलाइन इसको करना था, ठीक है, करे गए, यहां क्यों परिधि समझ में आ रहा है, ठीक है, जबकि रियल में आंसर में आराम से अपन यहां पर
चले जाएंगे। तो ऐसा अगर मान लो कि मुझे यहां लाइन खींचनी है, यहां खींच दी, तो अंडरस्टूड है, कर लोगे आराम से। कितनों का करेक्ट है? ठीक सर। अगले पे आओ। अब गलती करने के बाद मुस्कुराने का, अच्छा एक सवाल खाली, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल है ना, करो देखें। तो इसमें एक ही पार्ट रखूंगा, इसमें दो पार्ट लंबे हो जाएंगे, तो उनको अलग अलग ही करेंगे। फिर आपका सवाल बताओ क्या है? व्हाट क्वेश्चंस डिड दे आस्क यू एट द इंटरव्यू? तो मुझे ये बताओगे, वोट के साथ में एक वर्ड पहले से जुड़ा हुआ है, कौन सा? क्वेश्चंस। तो ये यहां पर अलग जाएगा या साथ ही रहेगा? इसका मतलब देखो, वॉट के साथ ये जो पार्ट है कौन सा? वह वाला। ये गलत हो गया ना आपका, ठीक है, साथ जोड़ा हुआ है। तो यहां पर वोट के साथ क्वेश्चंस आ गया, वोट के साथ में फिर यहां पर गौर करो, आपका क्वेश्चंस आ रहा है, फिर ये क्वेश्चंस। अब मुझे किसको चेंज करना बताओ? आपका डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सिखा रखा है। डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें जाता है? वोज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये वोज या वर किसके अनुसार आएगा? यू के। बताओ यू के अनुसार वोज आएगा या वर? लेकिन वही चीज वर कहां आएगा? यू के बाद या पहले? पहले आएगा। तो ये गलत हो गया यहां पर आपका, ठीक है, दो अलग आ गए। अब बताओ वर के बाद में आस्ट आएगा या यू आएगा? यू आएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, कौन सा? आस्ट, बचा हुआ एट द इंटरव्यू। क्या इसमें बाई की आवश्यकता है? क्या नहीं है। लगाना चाहो तो लास्ट में लगा सकते हो, आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी। तो आंसरेबल सिचुएशन बताओ कौन सी होगी आपकी? बताओ, तीसरे वाली हो गई ना। तो आज यहां वाले पार्ट में अपन ने क्वेश्चन नंबर आपका 20 तक किया हुआ है। मुझे ये बताओ, लास्ट वाला आप में से कितने बच्चों का वहां पर करेक्ट है? बताओ देखिए, ठीक है, लगभग लगभग का है ना आपका वहां पर। तो आज इसे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे अपन रिकॉर्ड कर लेंगे। ये अपना पार्ट 1 वहां पर रहा है।